क्या ये मुमकिन है कि साल के आखिरी कुछ महीनों में पूरे साल की कहानी को ही बदल दिया जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? आज हम एक ऐसे ही ब्लूप्रिंट को समझने जा रहे हैं जो दावा करता है कि ये न सिर्फ मुमकिन है बल्कि इसके लिए एक बहुत ही साफ रास्ता भी है। चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा पर चलते हैं। ये सवाल अक्सर साल के आखिर में मन में आता है। लगता है कि अब क्या ही होगा, जो हो गया सो हो गया, या फिर अभी भी बाजी पलटने का मौका है। जिस सोर्स की हम बात कर रहे हैं उसका जवाब सिर्फ हाँ नहीं है, बल्कि एक जोरदार हाँ है, और वो ये भी दिखाता है कि कैसे। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी फिलॉसफी की नींव है। इसका मतलब है कि समय कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है जिसे हम चढ़ नहीं सकते, बल्कि ये छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों की एक चेन है। और अगर हम सिर्फ एक दिन को जीत लें तो हम पूरे हफ्ते को जीत सकते हैं। ये क्वांटिटी का नहीं बल्कि क्वालिटी और फोकस का खेल है। तो ठीक है, अगर छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं तो सवाल है कि शुरुआत कहाँ से करें। सोर्स का कहना है कि हर बड़ा बदलाव अंदर से शुरू होता है, और यही हमारा पहला पिलर है, नींव। दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने शरीर और मन को साधना होगा। यहाँ आता है पहला नियम, और ये बहुत जरूरी है, जोश पर भरोसा करना। पता है कैसा है? ये एक ऐसे दोस्त पर भरोसा करने जैसा है जो आता तो बड़े जोर शोर से है, पर जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो गायब हो जाता है। असली चाबी है फिजिकल स्टेमिना बनाने में। जोश एक चिंगारी की तरह है, लेकिन स्टेमिना वो धीमी स्थिर आग है जो आपको पूरी रात गर्म रखती है। तो इस स्टेमिना का फ्यूल क्या है? मतलब ये आएगा कहाँ से? यहाँ पर सोर्स टेस्टोस्टेरोन को एक सिंबल की तरह इस्तेमाल करता है। इसे सिर्फ एक हार्मोन की तरह मत देखिए, ये वो बेसिक फिजिकल एनर्जी है, वो अंदर की आग है जो हमें आगे बढ़ाती है। जैसे एक कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, वैसे ही हम बड़े लक्ष्यों को बिना इस बुनियादी शारीरिक ऊर्जा के हासिल नहीं कर सकते। तो इस एनर्जी को बढ़ाया कैसे जाए? सोर्स कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देता है, और एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि विटामिन डी का सीधा कनेक्शन डोपामीन से है, जिसे हम फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। याद है फिल्म कोई मिल गया में जादू को धूप से शक्ति मिलती थी? इसके पीछे असल में यही साइंस है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा मेंटल फोकस भी आखिर में हमारे शरीर पर ही निर्भर करता है। इसे एक और तरीके से देखते हैं। सोर्स एक कमाल की एनालॉजी यूज करता है। किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए रॉ फिजिकल पावर। सोचिए, हल्क जैसी ताकत। लेकिन सिर्फ ताकत काफी नहीं है। बिना कंट्रोल के ताकत तो विनाशकारी हो सकती है। इसलिए उस ताकत को सही दिशा देने के लिए टोनी स्टार्क जैसी मैच्योर और स्ट्रैटेजिक सोच की भी जरूरत होती है। हल्क की ताकत और स्टार्क का दिमाग, जब ये दोनों मिलते हैं तभी असली तरक्की होती है। यही वो बैलेंस है जो हमें जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों से लड़ने में मदद करता है। तो एक बार जब हमने ये अंदरूनी नींव बना ली, हल्क की ताकत और स्टार्क का दिमाग, तो अगला कदम है इसे बाहरी दुनिया में लागू करना। और ये हमें हमारे दूसरे पिलर पर लाता है, स्ट्रैटेजी। यहाँ हम सीखेंगे कि अपनी एनर्जी का इस्तेमाल सामाजिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे करें। इस स्लाइड में ना एक बहुत गहरा सच छिपा है। पब्लिक में मिलने वाली पहचान एक आइसबर्ग की नोक की तरह होती है। असली काम तो पानी के नीचे अकेले में होता है। दुनिया आपके काम को देखे उससे पहले आपको अकेले में बिना किसी तारीफ के घंटों मेहनत करनी होगी। सफलता की तैयारी हमेशा प्राइवेट में होती है। तो प्राइवेट में काम कैसे करें? इन नियमों को फॉलो करके। असल में ये नियम आपकी एनर्जी और फोकस को बचाने के लिए एक किले की तरह हैं। इसका निचोड़ ये है, अपनी एनर्जी को फालतू की लड़ाइयों में बर्बाद मत करो, उसे अपने असली लक्ष्यों के लिए बचा कर रखो। लेकिन बाहरी दुनिया से बचना एक बात है, और अपनी अंदर के दुनिया को संभालना वो बिल्कुल दूसरी बात है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। जब इमोशंस एक सुनामी की तरह हावी होने लगें तो क्या करना चाहिए? इसके लिए सोर्स एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बताता है। देखिए, ये सलाह इमोशंस को दबाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें स्ट्रेटेजिकली हैंडल करने के लिए है। आइडिया यह है कि आपकी वल्नरेबिलिटी, आपकी भावनाएं एक कीमती चीज हैं। उन्हें सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करें जो उन्हें समझते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। गलत जगह पर अपनी भावनाएं जाहिर करना अपनी शक्ति को दूसरों के हाथ में देने जैसा है, और ये एक लीडर की मानसिकता को दिखाता है। असली ताकत अपनी परेशानियां सबको बताने में नहीं है। असली ताकत है दूसरों की समस्याओं को सुनने,
समझने और उनके लिए एक स्थिर शक्ति का स्रोत बनने में। ये आपको एक पिलर बनाता है, न कि एक और बोझ। तो हमने अंदर की नींव पर बात की, बाहर की स्ट्रैटेजी पर बात की, लेकिन एक चीज है जो इन दोनों को एक साथ बांधती है, जो हर चीज को कंट्रोल करती है, और वो है इस पूरे फ्रेमवर्क का आखिरी और सबसे जरूरी पिलर, समय, यानी मास्टर की। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। हम अक्सर अपनी टू डू लिस्ट के बारे में सोचते हैं, है ना? लेकिन सोर्स कहता है नहीं, जिंदगी को कामों में नहीं बल्कि समय की यूनिट्स में मापो। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बाल्टी को भरने पर ध्यान देने के बजाय ये पक्का करना कि आपके पास पानी का एक स्थिर, कंट्रोल किया हुआ फ्लो है। समय के जबरदस्त ताकत को दिखाने के लिए ये एक कमाल का उदाहरण है। सोचिए, अगर कोई हर सेकंड सिर्फ 1 रुपया कमाए तो 1 महीने में ये रकम बन जाती है लगभग 26 लाख रुपए। यहाँ पैसा नहीं बदला है, बदला है समय का पैमाना। जब हम समय को उसकी सबसे छोटे यूनिट में कंट्रोल करना सीखते हैं तो रिजल्ट अपने आप बड़े हो जाते हैं। और ये 4 मिनट मील वाली कहानी ये इस बात को और भी पक्का करती है। सालों तक लोगों को लगता था कि ये हो ही नहीं सकता, फिजिकली इम्पॉसिबल है। असली बाधा दौड़ना नहीं थी, असली बाधा थी 4 मिनट की वो मानसिक दीवार। जैसे ही रॉजर बैनिस्टर ने उस समय की दीवार को तोड़ा, उसके बाद तो कई और लोगों ने भी ऐसा कर दिखाया। ये हमें सिखाता है कि हमारी सीमाएं अक्सर हमारे काम में नहीं बल्कि हमारे समय को देखने के तरीके में होती हैं। तो सवाल है, हम समय पर कंट्रोल करें कैसे? सोर्स ये टॉप डाउन तरीका सुझाता है। एक बड़े साल भर के विजन से शुरू करो और फिर उसे महीने, हफ्ते, दिन और आखिर में घंटे के लेवल तक छोटे छोटे एक्शन में तोड़ दो। ये एक बहुत बड़े लक्ष्य को मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ने जैसा है, ताकि हर एक पल का कोई मकसद हो। और इस पूरी प्रैक्टिस का, इस पूरे अभ्यास का आखिर गोल क्या है? लक्ष्य ये है कि टाइम मैनेजमेंट एक ऑटोमैटिक प्रोसेस बन जाए। ठीक वैसे ही जैसे हम सांस लेने या दिल के धड़कने के बारे में हर पल सोचते नहीं हैं। जब आपका कैलेंडर आपकी आदत बन जाता है, तब आप ये सोचने में एनर्जी बर्बाद करना बंद कर देते हैं कि क्या करना है, और वो सारी एनर्जी असल में काम करने में लगाते हैं। और हम इस पूरे विश्लेषण को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर जिंदगी को सच में समय में मापा जाता है, तो किसी का कैलेंडर उसकी प्राथमिकताओं के बारे में क्या कहता है? ये सोचने वाली बात है कि हम अपने सबसे कीमती रिसोर्स यानी अपने समय का इस्तेमाल असल में कर कैसे रहे हैं।